कि आपको मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो स्काइप पे ही रहता है, राइट? और वो कभी-कभी चलता भी नहीं है और कभी-कभी प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिलीट भी हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो रिकॉर्डिंग्स है उसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे रख देता हूँ और यूट्यूब को लिंक आपको शेयर कर दूँगा, राइट? और आप प्राइवेट ग्रुप को जॉइन कर लोगे। तो उससे आपको लाइफ टाइम के लिए वो एक्सेस वहीं पे रहेगा, कभी डिलीट नहीं होगा। तो जब भी वॉच करना है तो वॉच कर सकते हो आप, कोई इश्यू भी नहीं है, समझ गए? तो आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। और वहाँ पे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। जैसे किसी ने बोला कि मैंने देख लिया, तो ऐसा भी हो सकता है नहीं देखा हो, तो मुझे पता चलेगा। तो जो देखेगा वो वहाँ पे कमेंट डालेगा कंप्लीटेड, राइट? और प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी है तो वहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूँगा, वहीं पे आपको आंसर भी देना है। तो कोलैबोरेशन हो जाएगा एक टाइप से ऐसे, ठीक है? ओके, तो करना कैसे है? तो सिंपल सा आपको जाना है यहाँ पे, लेट मी विद द अनदर आईडी। तो यहाँ पे आपको youtube.com पे जाना है। और यहाँ पे सर्च करो ऑटोमेशन टेस्ट हब, पहला वाला। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है? ये इसका चैनल है, यहाँ पे दिख रहा है। इतिहास है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, राइट? उसके बाद मान लो इस चैनल के अंदर गए आप, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो इसमें मैं आपका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूँगा। मतलब आपको इधर-उधर भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट प्लेलिस्ट होगा और प्लेलिस्ट में आपका पर्टिकुलर वीडियोज़ होंगे डे वाइज़। तो लेट मी क्रिएट पोस्ट, प्लेलिस्ट का ऑप्शन कहाँ से आता है? वीडियोज़, यहाँ से? नहीं, यहीं से तो आता है। प्लेलिस्ट, क्रिएट। ये मेरे प्लेलिस्ट में कैसे आ गया? लिंक वीडियोज़, तो जो भी है मैं अभी प्लेलिस्ट हिस्ट्री क्रिएट करता हूँ और आपको लिंक दूँगा तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो सब्सक्राइब कर लो तो आपको मैं लिंक देता हूँ। तो दिस इज़ द वन थिंग। और दूसरी चीज़, आप चाहो तो लिंक्डइन पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जाओ, जिसका लिंक्डइन अकाउंट है। लेट्स से साइन इन। तो लिंक्डइन पे जाके आपको सर्च करना है ऑटोमेशन टेस्ट, राइट? ऐसे सर्च करोगे तो इसका पेज आएगा। तो यहाँ से आप उसको फॉलो कर लो, पेज को, ठीक है? और नीचे ग्रुप्स होगा, उस ग्रुप को भी जॉइन कर लो। यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ये सब चीज़ें मिलते रहेंगे, जॉब पोस्टिंग्स अलग चीज़ है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको कर लेना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द कोर्स। तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। तो जावा में, तो लेट्स से न्यू क्लास। तो जावा में डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और ऑपरेशंस जो हमने किया प्रोग्राम्स के वो क्लियर हो गए, राइट? उसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो आज हम पढ़ते हैं इफ एल्स एग्जाम्पल। तो यहाँ से मेन, अब क्या होता है कि सम टाइम प्रोग्राम में हमें कंडीशंस बनानी पड़ती हैं कि जैसे आइदर ये हो और ये हो, है ना?
जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लो आपको भूख लगी है और आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो जो भी मिलेगा वो खा लोगे कि कुछ ऑप्शन दोगे? ये एग्जाम्पल वैसे सही नहीं लग रहा है, मतलब जहाँ पे दो ही चॉइस हो ना, आइदर और। ये हुआ तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो सिंपल है, घर से निकले, अगर ट्रैफिक है तो नहीं निकलोगे, तब भी निकलोगे ना, तो ये भी एग्जाम्पल सही नहीं है। तो सही एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि घर से निकले, मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही तो छाता लेना है, और नहीं हो रही तो नहीं लेना है। अब ठीक है, तो ऐसे, तो सर्टेन कंडीशन हुआ ना कि अगर ये हो तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं कुछ प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट, और फिर तुमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम में आइदर और का कंडीशन जो इंग्लिश में होता है कि आइदर ये हो और ये हो, वैसे यहाँ पे इफ और एल्स में होता है वो चीज, राइट। तो इफ का सिंटैक्स होता है, पहले समझो कैसे लिखते हैं। इफ लिखना है और इसके अंदर आपको ब्रैकेट में कंडीशन पास करनी है, और कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे इसके अंदर ट्रू हुआ, तो इसके कोड ब्लॉक, मतलब इसकी बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो जैसे इसके अंदर मैंने लिखा एस आउट दिस इज ट्रू, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से एंड, छोड़ो ऊपर अभी, यहाँ पे एस आउट, लेट्स से स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टेड लिखा और यहाँ पे कंप्लीटेड लिख दिया। यहाँ स्टार्टेड है और यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड, राइट। अगर इसमें प्रोग्राम को रन करो, तो इसमें इफ में होता क्या है कि अगर ये इफ ट्रू हुआ, तो इसके बॉडी के अंदर जो भी आपने लाइन का कोड लिखा है वो रन होगा। और अगर ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको बाईपास कर देगा। दैट्स इट। तो जैसे अगर मैंने अभी लिखा, तो अभी ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगे, राइट, क्योंकि ट्रू हो गया है। तो लेट्स सी, तो स्टार्टेड, दिस इज ट्रू एंड कंप्लीटेड, तीनों चल गया, दैट्स फाइन। अगर ये इफ फॉल्स हो गया, तब क्या होगा, ये नहीं चलेगा, ये इसको बाईपास कर देगा। तो अब क्या आएगा, स्टार्टेड और कंप्लीटेड। लेट्स सी, डन। अब कुछ लोग गलती करते हैं कि इफ के बाद भी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है सेमीकोलन के, तो लगा सकते हैं। तो ऐसे मत करना, नहीं तो नहीं चलेगा कोड, राइट। तो समझ में आया। तो बात वही हुई कि अगर हमें यहाँ पे छाता मिला, मतलब बारिश मिली, तो हमने छाता लिया, अदरवाइज बाईपास होके निकल गए। सिंपल लॉजिक, क्लियर। तो इफ कैसे चल रहा है समझ में आया। तो बेसिकली इसके अंदर ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। अब लेट्स से कि ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो मैं एक काम करता हूँ, अब दो नंबर को कंपेयर करता हूँ, राइट। तो या फिर पहला नंबर लेता हूँ कि मुझे ये चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है, राइट। तो मैंने एक नंबर लिया, इंट नम इज इक्वल टू 10। तो ये इवन नंबर है या ऑड है, पक्का? तो इवन, इवन क्यों है, क्योंकि डिविजिबल 2 बाय से 2। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं कि नम इज डिवाइडेड बाई, मतलब मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से ये नम जो है वो डिवाइड होगा इससे, 2 से। और परसेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। तो अगर 0 हो गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कंप्लीटली अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तब हम यहां से बोल सकते हैं दिस इज इवन नंबर, है ना। और अगर डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर ये क्या करेगा,
बाईपास होके चला जाएगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो इसके अंदर जो बॉडी में है कोड वो चलेगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। सिंपल बात। तो अभी क्या होगा, दिस इज इवन नंबर आएगा, और ऊपर के भी दोनों स्टेटमेंट आएंगे। आया। अब अगर मैं 11 पास कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, तो स्टार्टेड आएगा और कंप्लीटेड आएगा, ये जो है कंडीशन बाईपास हो जाएगा। समझ गए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि एक कंडीशन और डाल सकते हैं कि यहाँ पे इफ, फिर से इफ, और यहाँ पे क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये बता दे दिस इज ऑड नंबर, है ना। तो चलो सेव करते हैं और रन करते हैं। ऑड नंबर आ गया, तो सही है प्रोग्राम। तो पहले हमने दो कंडीशन लगा दी, अगर भाई ट्रू होगा तो ये चलेगा, नहीं अगर नहीं तो ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, और दोनों ट्रू नहीं हुए तो कंप्लीटेड आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये समझ में आ रहा है लॉजिक। तो जब भी इफ ट्रू होता है तभी चलता है, नहीं होता है तो बाईपास हो जाता है, बात खत्म। बस इतना सा लॉजिक है इसका। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूं तब क्या होगा, 0 इज ऑड नंबर, इवन आएगा। तो 0 इवन नंबर होता है। चलो प्रोग्राम से पूछते हैं। इवन नंबर -1 -2। चलो एक खेल खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वापस से 10 दे चुका हूँ, तो 8 दे देता हूँ और लिखता हूँ ऑड नंबर, इवन नंबर। अब आउटपुट क्या आएगा, चॉइस इज योर्स। दिस इज ऑड नंबर आएगा कि एरर देगा कि तुम गलत कर रहे हो, ऑड नंबर देगा। करिश्मा 8 ऑड नंबर है, फिर तो मतलब कंप्यूटर झूठ बोलेगा कि तुम कुछ भी मनमानी करो। कंप्यूटर है भाई, कुछ तो कंप्लीटेड आएगा ना, ये दोनों नहीं चलेंगे ना। देखा, सब हमने दिमाग लगाया कि नहीं। भाई कंप्यूटर पे तुम काम कर रहे हो तो ये बेवकूफ थोड़ी ना है। चलो और भी खेल खेलते हैं, इधर भी तो लोग हैं। तो दिव्या बताओ क्या आएगा आउटपुट। दिस इज ऑड आएगा या दिस इज इवन आएगा या एरर आना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग है, या दोनों नहीं चलेंगे, सिर्फ कंप्लीटेड आएगा। दिव्या यू देयर। यस सर, शायद कंप्लीटेड है। शायद कंप्लीटेड आएगा, ठीक है। अमोल। सर कंप्लीटेड आएगा बिकॉज इवन नंबर है 8। तो ये दोनों नहीं चलेंगे तुम्हारे कहने का मतलब, राइट। हाँ डायरेक्टली कंप्लीटेड आएगा। ओके, वेरी गुड। This is odd number print or completed. दिस इज ऑड नंबर और कंप्लीटेड आएगा, प्रकाश बोल रहे हैं, ठीक है। मितेश व्हाट्स योर ओपिनियन। सर कंप्लीटेड आएगा सर, क्योंकि वो दोनों चीजें बाईपास कर देगा सर।
ओके, वेरी गुड। और कौन बचा? श्यामल। श्यामल, यू देयर? Yes, तो क्या आएगा? completed आएगा। ओके, तो शिव प्रसाद क्या आएगा? सो सबसे पहले तो स्टार्टेड प्रिंट कर देगा वो, फिर बाद अच्छा, में स्टार्टेड आएगा, वेरी गुड। और फिर num is equal to 8 एंड 8 divided by 2 is उसका नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा, दिस इज ऑड नंबर में नहीं जाएगा ओके, एंड इज नॉट इक्वल टू 0 प्रिंट होगा, दिस इज इवन नंबर होगा। सो ये जो सिंबल है इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि वेदर इट इज टेकिंग एन रिमाइंडर और द ऑफ कोर्स पिछली बार मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि परसेंट जो होता है वो हमें रिटर्न क्या करता है? रिमाइंडर। और स्लैश रिटर्न रिटर्न क्या करता है? क्वोशेंट। तो ऑफ कोर्स ठीक, यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर 4 आएगा तो फिर वो केस फेल हो जाएगी। फिर नीचे वाला दिस स्टार्टेड एंड दिस इज इवन नंबर आएगा। फिर अच्छा, ठीक फिर है। उसके बाद आइडियली कंप्लीटेड भी आना चाहिए वो एग्जीक्यूट होने के बाद। आइडियली आना चाहिए। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा। चलो, सब लोगों ने जो जो बताया, सबकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है बहुत अच्छी है। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। राइट। तो अपने को क्या करना है? रन करना है और फिर देखना है कि हो क्या रहा है इधर। तो जस्ट मैं रन करता हूँ और सब लोग अपना आप स्टेटमेंट बदलेंगे नहीं। हाँ, मतलब जावा चल रहा है। बैठ तुम्हारी इच्छा है, मैं कैसे मना करूँ? तो क्या आया? स्टार्टेड एंड दिस इज ऑड नंबर और कंप्लीटेड। तो क्या समझ में आया कि प्रोग्राम ये क्या कर रहा है? कंफ्यूज हो गया लग रहा है ना? नहीं तो सर, ऐसी उसने बस सिचुएशन में, कंडीशन चेक किया। तो इस सिचुएशन में प्रकाश ने जो आंसर किया सही था, करिश्मा ने बताया सही, तुमने भी सही बताया, तुमने भी सही बताया। तो बेसिकली क्या था कि हमने यहाँ पे सिर्फ रूल पढ़ा था, राइट? कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा चलेगा। अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि दिस इज ऑड नंबर लिखा है तो तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा। कंप्यूटर बेवकूफ है? यस, बेवकूफ है। उसको हम जो बताएंगे वो वही चलेगा। इसको मैं बोलूंगा कि आई एम नरेंद्र मोदी तो ये प्रिंट कर देगा। समझ गया कि नहीं बात को? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में आप जो कुछ भी डालो कि प्रिंट तो वही होगा। दैट्स इट। तुम चाहे यहाँ लिखो कि आई एम नॉट जीरो, आई एम जीरो, कुछ भी लिखो तुम, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ये चलेगा ही चलेगा। सिर्फ डिपेंड क्या करता है लॉजिक यहाँ पे? ये कंडीशन। तो अगर हमने 8 पास किया तो क्या 8 2 से डिवाइड हुआ और 0 मिला कि नहीं हमें? अगर मिल गया तो ये स्टेटमेंट चलना ही चलना है। दैट्स इट। फिर अगले कंडीशन में आएगा ये नहीं ट्रू होगा तो ये बाईपास हो जाएगा। तो आउटपुट फिर हमारा कंप्लीटेड आएगा। तो मतलब आउटपुट क्या आया? स्टार्टेड, ऑड नंबर और कंप्लीटेड। हालांकि हमने गलत लिखा है, लेकिन प्रोग्राम को क्या पता कि तुम क्या करवा रहे हो इधर? वो तो अपने लॉजिक से चलेगा ना। लॉजिक इज करेक्ट। तो होपफुली सबको समझ में आ गया अब इफ कैसे चल रहा है। यस। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूं, तो ऐसे अलग अलग इफ भी कई सारे लगा सकते हो, या इफ के साथ आप एल्स भी लगा सकते हो। इफ के साथ आप एल्स भी लगा सकते हो। तो ध्यान से सुनो मेरे कुछ रूल्स।
तो इसको मैं इफ को थोड़ा सा नीचे कर दिया, या फिर अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि दिस इज द इफ, एंड नाउ इफ के साथ एल्स लगा सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है कि या तो इफ अकेला आ सकता है या इफ के साथ एल्स भी आ सकता है। मतलब देखा जाए तो अभी तक ये क्या था, बैचलर, ठीक है ना। अब इसकी क्या हो गई, शादी। मतलब हुई या नहीं हुई बट रिलेशन में आ गया है, ऐसे समझ भी सकते हो, ठीक है। तो अब दोनों का कंसेप्ट क्या है, तो इसको हम क्या समझेंगे, दिस इज वाइफ और दिस इज हस्बैंड, ऐसे समझो। तो जनरली होता है क्या है कि वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के अपोजिट ही मोस्टली रहते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स, इमीडिएटली नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है, मेरा रूल समझ लो और रूल के हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, समझ गया। तो अगर मतलब इसने ऑफर दिया बाहर डिनर का तो घर पे खाना नहीं बनेगा, सीधा लॉजिक। अगर इसने नहीं दिया ऑफर बाहर खाने का तो घर पे खाना खाना ही है, समझ गए। दो एग्जांपल। तो इसमें क्या हुआ कि अगर इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा, समझ गए। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि हम भूखे पेट सोए, कहीं ना कहीं तो खाना है। तो इसका मतलब दोनों में से एक तो चलना है। कंसेप्ट क्लियर, प्रीटी मच सिंपल ना, कि इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, और इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती दोनों ना चले। रूल इज क्लियर, ओके। नाउ नंबर इज 8 और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर। तो अब आउटपुट क्या आएगा, तो आधे लोग बोल रहे हैं दिस इज इवन नंबर। किसी का कोई डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ और आएगा? जो भी क्वेरी हो प्यार से पूछो, कोई टेंशन नहीं है, डिस्कस करेंगे हम, इसीलिए बैठे। तो सबकी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज इवन ही है। हाँ तो बोलो कैसे समझ में आएगा मुझे। यस सर। दिव्या लेफ्ट, ओके। तो यहां तक समझ में आया। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे 7 बोला तब ये क्या करेगा, ऑड जाएगा, क्योंकि इफ नहीं चलेगा एल्स चल जाएगा। क्लियर, यहां तक आपको क्लैरिटी है? या तो बोलो मैं रन करके भी दिखा सकता हूं। क्या हुआ, चल भी रहा है कि नहीं, चल के बंद हो गया, प्रिंट भी नहीं किया कुछ। दिस इज ऑड नंबर, करेक्ट है ना। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अब क्या आएगा, दिस इज ऑड नंबर। ऑड नंबर ना, मतलब ऊपर नीचे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, करेक्ट है ना। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये लॉजिक पे जाएगा, यहाँ आप कुछ भी प्रिंट कराओ उससे कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आपको फिर समझाता हूँ। लेट्स से 2 नंबर्स है, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इंट num1 इज इक्वल टू 5, इंट num2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ num1 इज
greater than num2, then s out, यहाँ पे हमने दे दिया num1 is greater number, है ना? फिर else s out, यहाँ पे दे दिया num2 is greater number। तो अभी क्या आएगा? num1 is greater आएगा। दैट्स क्लियर। और अगर यहाँ पे 2 कर दिया, अब क्या आएगा? num2 is greater। वेरी गुड, तुम लोग को बहुत तेजी से समझ में आ रहा है अब, है ना? अच्छी बात है। num2 is greater number। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? नाउ लेट्स सी। अब शुभम क्या होना चाहिए? बात फंस गई ना? प्रोग्राम को एरर देना चाहिए कि कुछ नहीं बोलेगा भाई, नहीं समझ में आ रहा है? रुको, पहले एक एक करके पूछता हूँ। फिर से तुम बताओ भाई, क्या प्रिंट होगा ये बताओ साफ साफ। num2 इज ग्रेटर नंबर, आर यू श्योर? फिर से 30 सेकंड का चांस देता हूँ तुमको। हाँ नंबर इज ग्रेटर नंबर आएगी, पहला जो कंडीशन है हाँ, वो भी तो क्या हो रहा है वो? ये भी का मतलब क्या समझूं मैं? मतलब ऐसे नहीं क्यों नंबर इज ग्रेटर की क्यों आना, क्योंकि दोनों में तो भाई तुम ही बताओ ना, क्या समझे वो बताओ, क्या चलेगा? कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा तो बात साफ साफ बोलो, कुछ नहीं चलेगा। num2 is greater। num2 इज ग्रेटर। ओके चलो भाई, कंडीशन हो रहा है तो इफ चलेगा यहाँ पे, तो num1 इज ग्रेटर आएगा। ठीक है करिश्मा, num2 इज ग्रेटर। चलो वृषाली तुम बताओ क्या आएगा? num2 is greater number। अच्छा, सब लोग अपनी बात पे रहना, अड़े पलटना मत। श्यामल? एरर देना चाहिए सर। एरर Yes. देना चाहिए। वेरी गुड, चलो कुछ तो डिफरेंट सोचा तुमने। और शिव प्रसाद? सर कोड ओपन करो नहीं क्या? अच्छा, मोबाइल से देख रहे हो लग रहा है तुम। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप से देख रहा अच्छा हूँ। लैपटॉप से, हाँ। वो मतलब num2 is greater number देगा। रन टाइम पे तुम इसको रन करते हो दिमाग पे, उसके बाद बताते हो आउटपुट, ऐसा क्या? नहीं, मैं वो मेन से पढ़ रहा था, मतलब कि अच्छा अच्छा अच्छा, कोड के। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बताओ क्या आउटपुट आएगा। num2 is greater number for sure। num2 is greater for sure। for अरे sure। क्या बात है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात लगी सुन के। श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही होना चाहिए ना, चले भले ही चाहे गलत हो। ठीक है कोई गलत? बात नहीं। अरे आगे बता रहा हूँ। दिव्या? दिव्या यू देयर? यस num2 is शायद सर एरर ही देना चाहिए क्योंकि एरर देना चाहिए ना? ठीक है। अमोल? सर बस 1 मिनट चाहिए सर। कंपाइल कर रहे हो क्या दिमाग में? आप कंपाइल ने डायरेक्टली कोड ही करके देख रहा था इसकी वजह से। अरे कोड करके चीटिंग नहीं करना है, अभी जो समझ रहे हो वो बताओ। मितेश? सर if run होगा सर। क्या होगा? num1 is greater number। मतलब पहला वाला? हाँ I think। ठीक है, या तो तुम लोग मेरे को सीरियस नहीं ले रहे हो, num2 is the greater number। समझ गए ना? तुम लोग मुझे सीरियस लो। तुम लोग किसको सीरियस ले रहे हो? कोड को, मुझे नहीं ले रहे हो। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसको सुन के कान से निकाल रहे हो, वही गलती है तुम्हारी। हेलो। हाँ बोलो, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐड ऑन कर रहा हूँ। उसमें स्टार्टेड भी प्रिंट होगा ऊपर सबसे पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। ओके मोर ओके। प्रिसाइज।
सर मुझे लगता है कि ये इफ में तो जाएगा नहीं, तो एल्स में num2 इज ग्रेटर नंबर प्रिंट करना चाहिए। अभी तुमने सीरियसली सोचा मेरे बारे में? तो लॉजिक क्या है कि मैंने आपको क्या चीजें बताया, सिंपल सा सोचो। मैंने क्या बोला, प्रिटी मच फेयर ना, कि मैंने बोला अगर इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि ना चले। राइट, अब आते हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन इफ कब चलता है? जब ये ट्रू होता है। तो क्या ये ट्रू है? नो। नहीं है। तो इफ नहीं चला, सीधा सीधा। अब अगर इफ नहीं चला तो एल्स को चलना ही है ना, तो फिर क्या आएगा? सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाना, जो मैं बोल रहा हूं उसी को अगर दिमाग में रख लिया, लॉजिक क्लियर। समझ गए? इसलिए मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखो और स्टोर करो, ठीक है ना? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, साथ लेके चलो। तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक है। यही हम पहले भी, अभी इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी वही हमने किया था। इसके पहले वाले भी प्रोग्राम में हमने यही बताया था, फिर अभी भूल गए थे तो लोग। तो या तो इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा, बात खत्म। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दोनों ना चले। हेलो, बार दिमाग लगा के सोचना पड़ता है किधर जाओ वो। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आप इफ एल्स का कंसेप्ट? अब मैं कोई भी प्रोग्राम दूं तो आप कर ले जाओगे। अब क्या होता है, एक चीज और समझो। अब इसको थोड़ा सा हम लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो इफ के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन पास करने से पहले हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है क्या? ऑपरेटर्स। अब मैंने ये सब चीजें आपको बोला था थ्योरी पढ़ लेना, एक बार नहीं 3-4 बार, और खूब तेज से भी बोला था कि दिमाग पे प्रेशर पड़े और याद रहे कि ये पढ़ना है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़े आप लोग। जो पढ़ लिया उसको तो समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में जिएगा। ठीक है? तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? लग रहा है ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, कौन सा वर्ड बोल दिया कि कहीं चाइनीज वाइनीज तो नहीं है ना ये? ऑपरेटर्स क्या होता है? किसी ने नहीं पढ़ा ऑपरेटर्स क्या होता है? हाँ, अभी सही है, ऐसे ही बोलो। अगर देखो तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, ये क्लास मैं किसी दूसरे को दे दूंगा, दूसरा कोई पढ़ाएगा। वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह रहते हाँ, तो ऐसे बताओ ना कि क्या पढ़ा है, तो कुछ तो बोलो। तो जैसे ऑपरेटर्स कई टाइप के होते हैं जावा में। तो पहला जैसे हो गया, लेट्स से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या हुआ? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होते हैं? जो एडिशन होता है, जैसे सिंबल क्या आता है? प्लस, माइनस, डिवाइडेड, स्टार और मॉडुलस। तो इससे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर हो गए? अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर ऐसे दूसरा हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसे भी तो हो सकता है, या लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, या फिर डबल इक्वल टू हो सकता है, या नॉट इक्वल टू हो सकता है। तो ये सब भी चीजें हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंडीशनल ऑपरेटर्स। फिर तीसरा होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और कभी कभी इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर बहुत बेकार इंटरव्यूअर मिल गया तो वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो क्या डिफरेंस है? तो सिंगल इक्वल टू बेसिकली आप असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कि अगर 4 आपको नंबर में असाइन करना है, देन यू हैव टू यूज सिंपल सिंगल इक्वल।
और अगर आप कंपेयर करना होता है कभी चीजों को, कंपेयर मतलब कंडीशन, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, इसलिए इसको किस कहाँ रखते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ऐसे फिर एक हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे एंड को हम ये बोलेंगे, डबल एम्परसेंड को हम क्या बोलते हैं, एंड। फिर डबल पाइप सिंबल को हम क्या बोलेंगे, और नॉट किसको बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट। तो क्लियर हुआ, तो ये क्या हो गया, एंड और नॉट। अब इन सब का यूज हम यहाँ कंडीशन में डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यही प्रोग्राम मुझे बनाना है वापस से, तो इन सबको मैं कमेंट करता हूँ। लेट्स से अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ num1 इज शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड num2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड लेट्स से इसको num2 कर देता हूँ, एंड num1 इज ग्रेटर देन num2 हो, तब ये बताए num1 इज ग्रेटर num। तो इस केस में क्या होगा, इनमें से तीनों के तीनों ट्रू होंगे, तब जाके पूरा इफ ट्रू होगा। एंड लगा है ना, तो एंड का मतलब तीनों में से तीनों मिला के ट्रू होने चाहिए। तो एंड है तो मतलब के तीनों ट्रू होंगे, तभी पूरा ट्रू होगा इफ, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। तो अब क्या होगा, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब जाके पूरा इफ ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर बीच में आपने और लगा दिया, तब क्या होगा, अब इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो मान लेगा ये ट्रू। समझ गए? तो ये बहुत केयरफुली आपको यूज करना है कंडीशंस में, कि ओवरऑल कब ट्रू होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, तो वैसे आपको कंडीशंस लगानी चाहिए। समझ गए ना? तो ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस को पुट कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो आपको कुछ प्रोग्राम तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या, यस या तो एक चीज और समझ लो, चलो इसके बाद प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या करना है कि इफ एल्स जो है ये कंसेप्ट, ये नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड होने का मतलब, जैसे इस कंडीशन को हमने इकट्ठा एक लाइन में लिख दिया, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेट्स से इफ, जैसे ये वाला कंडीशन उठा लिया यहाँ से, कि पहला कंडीशन हमने क्या लगाया, इफ num1 इज ग्रेटर देन 0, देन इसके अंदर वापस से कंडीशन लगाया कि num2 इज ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे इसका ब्रैकेट आया, और इसके अंदर फिर से लगाया इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तब ये जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट करे समथिंग। तो होगा क्या, आईपी नेस्टेड हो गया। अब नेस्टेड होने का मतलब क्या हो गया, कि ये ट्रू होगा तभी इसके अंदर आएगा, और जब ये ट्रू होगा तब इसके अंदर आएगा, और फिर ये चलेगा। तो इन सबको प्रोग्राम को बनाने के लिए अगर आप कहीं पे भी अटकते हो कि क्या होना चाहिए, क्यों गलत आ रहा है, तो आप प्रोग्राम को क्या करो, डिबग करो। तो डिबग कैसे करते बताया था, सिंपल लॉजिक। जैसे मान लो डिबग करना है, तो हमें यहाँ पे जिस भी लाइन पे जाके कोड को रोकना है, तो वहां जाके क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, राइट। अब प्रोग्राम को क्या करना है, राइट क्लिक करके डिबग करना है। क्या लिखना है, रन नहीं करना है, इसको डिबग करना है। तो डिबग मोड पे जैसे क्लिक करोगे तो कोड आके आपका यहाँ पे रुक जाएगा। जस्ट वेट। तो कोड रन हुआ, अब आके देखो यहाँ रुक गया। अब यहां से हमें एक एक लाइन रन करना है, कि अब आगे रन करना है, तो यहाँ से ये वाला बटन स्टेप ओवर, इस पे क्लिक करो, तो ये देखो अगले लाइन पे आ गया, और यहाँ पे बता दिया कि num1 में 4 आ चुका है। फिर अगले लाइन पे जंप करना है, अगले लाइन पे आ गए। अब num2 में क्या आ चुका है, 4, दोनों 4 है। अब पहली कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं, num1 इज ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू होना चाहिए, तो मतलब इसके अंदर जाना चाहिए। तो लेट्स से
अंदर आ गया, मतलब कंडीशन ट्रू हुई। अब ये भी कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसके भी अंदर आएगा। लेट से आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल है तो ये ट्रू होगा, नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो फिर जाएगा कहाँ, आप ये सीधे बाहर, खत्म। तो कंप्लीटेड प्रिंट करके निकल गया, अंदर और कुछ नहीं चला। तो ऐसे ये चलता है बेसिकली कि कहाँ जाएगा, कैसे सोचेगा, राइट। अब मान लो कि ये तो हमें आउटपुट में कुछ दिया ही नहीं, अब आउटपुट में कुछ नहीं दिया क्योंकि रीजन ये था, ये इफ चला इसके अंदर ही चला गया। अब ये एल्स जो था वो किसका था, इस वाले इफ का। ये एल्स किसकी वाइफ है, इस इफ की, इन सब की नहीं है, राइट। तो दोनों में से एक ही चलेगा ना। अब ये नहीं कि यहां से इफ नहीं चला तो एल्स जरूर चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि अपना पेयर होता है सबका। अगर तुम इस इफ का एल्स लगा के यहां रखे होते तब बात कुछ और थी। तब क्या होता कि अगर ये नहीं चलता तब ये चल जाता। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए नेस्टेड इफ भी हो सकता है और किसी भी इफ का एल्स भी हो सकता है। नहीं तो नहीं, तुम्हारे ऊपर है, लगाना तो लगाओ, नहीं तो लगाना मैंडेटरी तो है नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी देखा अकेला इफ तो चलता ही है, अकेला एल्स नहीं आता, बस यही जान लेना। एल्स अकेला नहीं हो सकता, इफ अकेला हो सकता है, और या एल्स हमेशा इफ के साथ ही आएगा। क्लियर। और किसी भी इफ का एल्स हो सकता है, और ये नेस्टेड कितने भी टाइम हो सकता है। अब दूसरी चीज, एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हो क्योंकि ये ब्लॉक है, एक बॉडी है, राइट। तो इसके अंदर भी जैसे मान लो एल्स का है, इसके अंदर फर्दर इफ लगा सकता है ऐसे। तो ये ऐसे नेस्टेड कितने भी अंदर तक हो सकता है, इफ के अंदर इफ हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ हो सकता है, इफ के साथ एल्स भी आ सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर। अब एक तीसरा होता है इफ एल्स का कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं लैडर फॉर्म। क्या बोलते हैं, लैडर फॉर्म। लैडर फॉर्म कैसे काम करता है वो देखते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं और एक नया क्लास बनाता हूं। लेट्स से न्यू जावा क्लास इफ एल्स लैडर, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया लेट्स से मेन, और मेन में मैंने बोला कि इंट नम इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी हमने नंबर दे दिया, राइट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि बेस्ड ऑन नंबर हमारा प्रोग्राम बताए कि आज कौन सा दिन है। जैसे संडे को क्या सबसे पहला दिन हमारा वीक का कौन सा होता है, संडे Sunday. होता है। सबसे पहले दिन आराम करो, उसके बाद काम करो, ठीक है ना। तो सबसे पहला दिन हमारा क्या होता है, संडे। और सबसे आखिरी दिन क्या होता है, सैटरडे, जो कि आज आखिरी दिन, मतलब हमारा आखिरी दिन नहीं, मतलब वीक का आखिरी दिन। तो सैटरडे हमारा क्या है, वीक का आखिरी दिन, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है 7, और 1 किसको बोलते हैं, संडे को। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाना है ऐसा कि जो भी हम नंबर पास करें और प्रोग्राम हमारा क्या बताए कि आउटपुट में कि कौन सा दिन है। यहाँ पे हमने कंडीशन बनाया इफ नम डबल इक्वल टू 1, तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करे ऐसा आउट जिसको बोलते हैं लेट्स से क्या, संडे। फिर इफ का एल्स, और एल्स के साथ, अब एल्स के अंदर नहीं, एल्स के साथ ही साथ यहाँ पे इफ आ जाएगा ऐसे। तो ये लेटर बन रहा है ना। फिर ऐसे कॉपी, फिर पेस्ट, ध्यान से देखो ये लेटर बन रहा है कि नहीं। इफ एल्स इफ, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और लेट्स से 6 7, दैट्स इट। तो 5 के बाद 6 7, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, सिंपल सा एल्स दे दिया। अब इनमें सिंटेक्स को करेक्ट करो
कि अगर 1 मिलता है तो ये क्या बताए, संडे, और यहां से क्या मिलता है तो क्या लिखे, मंडे, ठीक है, मंडे, ठीक है। फिर इसको ट्यूसडे, इसको वेंसडे। ये वेडनेसडे होता है कि वेंसडे होता है? हाँ, बी साइलेंट। डी साइलेंट होता है कि वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है यस सर, कि वेंसडे? वेंसडे ठीक है, वेंसडे। अच्छा ठीक है, गूगल से पूछना, हाँ? कोई बात नहीं, दिस इज नॉट आवर टॉपिक। ठीक है, तो वेंसडे के बाद क्या आता है? TH THURSDAY, थर्सडे। फिर ये तो कोई नहीं भूलता। फिर ये और अच्छा है, और यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। तो अब इस प्रोग्राम को अगर ध्यान से समझो तो लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, राइट? अब इसको मैं डिबग लगा, तो बेसिकली पहले मैं समझा देता हूँ, फिर को समझ में और अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले इफ में आएगा, इफ अगर नहीं ट्रू हुआ तो लॉजिक क्या बनता है, कहाँ जाएगा, एल्स में, और एल्स में जैसे ही गया फिर वहां इफ आ गया, है ना? तो फिर इसको चेक करेगा, ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर इसके एल्स में आएगा, फिर ये ट्रू नहीं हुआ तो इसके एल्स में आएगा, ऐसे सबको 1 बाय 1 चेक करता चला जाएगा। अगर ऊपर से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या चल जाएगा, एल्स। अगर ऊपर कुछ भी रन नहीं हुआ तो एटलीस्ट लास्ट में क्या चलेगा, ये। और अगर ऊपर कोई भी एक स्टेटमेंट चल गया तो ये बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो इसको डिबग करके देखते हैं तो समझ में आएगा कि जैसे अभी मैं 3 पास किया तो देखो कैसे जाता है। तो इसको मैंने डिबगर लगाया और राइट क्लिक डिबग, तो कोड आके रुक गया। अब लेट से कैसे मूव करता है ये, तो यहां से क्लिक किया तो पहला कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो ये देखो अब ये डिसेबल हो जाता है ना, कि नहीं रन हो रहा है। अब ये तो एल्स में गया, एल्स ट्रू होगा, नहीं तो फिर ये इसके में गया, अब ये ट्रू होगा, मैच करेगा तो इसके अंदर घुस जाएगा और ट्यूसडे प्रिंट करेगा। अब देखो ट्यूसडे प्रिंट हो गया और इसके बाद सीधे वो बाहर आ गया, अब बाकी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इनमें से कोई एक ही रन होगा, एक अंदर रन हो गया तो फिर बाहर निकल जाएगा, और अगर कोई रन नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, एल्स चलेगा। तो जैसे अगर मैंने 1 से लेके 7 तक का कोई भी नंबर पास करूंगा तो इनमें से तो कोई तो ट्रू होगा, लेकिन अगर हमने यहाँ से 10 पास कर दिया, 10 पास कर दिया तो ये क्या बताएगा, कंडीशन कोई भी मैच नहीं होगी, तो फिर ये एल्स में जाएगा और बोलेगा रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग नंबर बोल सकता है, राइट? जो भी आप प्रिंट करोगे रॉन्ग इनपुट, तो इसको बोलते हैं लैडर फॉर्म। तो ऐसे इतने तरीके से ये फिल्स को यूज करते हैं। बाकी जितना इस पे आप प्रोग्राम्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम बनाओ, बहुत ही आसान है इसमें प्रोग्राम बनाना, सिर्फ हमें ए फिल्स के कंसेप्ट को समझना है। तो लेट्स से मैं आपको प्रोग्राम चैट पे एक एक करके पेस्ट करता हूँ और आपको बनाना है। तो लेट मी ओपन चैट जीपीटी जावा प्रोग्राम यूजिंग if else, राइट, विदाउट लूप। ये तो पता लगा लूप वगैरह भी यूज कर लिया और आप परेशान हो गए। तो यहाँ पे कई जगह पे आप स्कैनर लिखा हुआ देखोगे, तो इसका भी मतलब मैं समझा देता हूँ ये होता है क्या है, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोग्राम में इनपुट आप बार बार यहाँ से चेंज कर रहे हो, अगर आपको ये इनपुट बाहर से चाहिए कि ये बार बार हमें चेंज ना करना पड़े, तब आप क्या यूज कर सकते हो, स्कैनर। तो स्कैनर के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है, स्कैनर
स्कैन याद करना पड़ेगा कैसे लिखते हैं ये, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्या लिखना है, system डॉट आई एन। डन। फिर यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो, लेट्स से प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, कि भाई हम उसको बता रहे हैं कि नंबर जो है 1 to 7 के बीच में ही, तो गलत हो गया तो प्रोग्राम हमारा कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है बाहर से जो आएगा उसको हम स्टोर करेंगे int num इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट, डबल में लेना है तो नेक्स्ट डबल, ऐसे लेना है अलग अलग। तो यहाँ से नेक्स्ट इंट, अब जैसे यहाँ से डिफाइन किया, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि अब नम में वैल्यू बाहर से आए। समझ गए? तो अगर अब यहाँ से सेव करो प्रोग्राम को और रन करो, ये खुद आपसे पूछेगा कि प्लीज एंटर, तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, तो जो भी नंबर पास करो, जैसे 3 पास किया, 3 टाइप करो और एंटर प्रेस करो, ये बता दिया आज क्या है, ट्यूसडे। समझ गए ना? तो ये बाहर से इनपुट लेने के लिए बना है, तो बार बार अब चीजें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, जब भी रन करोगे बाहर से इनपुट दो, उसके हिसाब से प्रोग्राम चल रहे। ऐसे ही सेम चीज अगर आप 2 नंबर के साथ करना चाहते हो कोई चीज, जैसे यहाँ पे हम 2 नंबर को खेल रहे थे, तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से लिख सकते हो, जैसे प्लीज एंटर, लेट्स से यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नंबर, इसको हटा दो, है ना, फिर इसको बोल दो कि num1 इज इक्वल टू दिस, फिर ये फिर से लो, स्कैनर दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ अगला लाइन से, फिर यहाँ से प्लीज एंटर सेकंड नंबर, और इसको क्या बोलो, num2, तो दैट्स इट। अब इन सबको कमेंट करते इनकी जरूरत नहीं है। अब num1 और num2 में वैल्यू कहाँ से आएगी, बाहर से। वैसे जितना चाहो उतने वेरिएबल में वैल्यूज को ले सकते हो तुम बाहर, तो स्कैनर सिर्फ एक ही बार डिफाइन करना है ऊपर, बाकी सिंपल सा प्रिंट कराओ और वैल्यू आया समझ में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है चैट जीपीटी में। लेट्स से, तो यहाँ पे पहला प्रोग्राम क्या कहता है, इफ एल्स का प्रोग्राम है, जिसमें इसने क्या किया है कि नंबर को चेक किया कि ये नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो। इसने क्या किया, इफ एल लैडर वाला यूज किया कि इफ नम ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है, एल्स लेस देन जीरो है तो नेगेटिव है, नहीं तो वो जीरो ही है ना। तो एक तो ये प्रोग्राम हो गया कि भाई चेक करो कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दिस प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जस्ट यू कैन फाइंड इट फर्स्ट प्रोग्राम, और ये सब चीजों को तुम्हें अपने दिमाग से लिखना है, ये नहीं कि चैट जीपीटी पे दे रखा है तो वहीं से देख लिया, एक बार खुद से लिखो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम, मोर प्रोग्राम्स, चेक इवन है कि ऑड है, ये मैंने बता चुका हूं, तो ये आपको पहले से ही पता है, फिर भी आपको अपने आप से लिखना है एक बार इसको, क्योंकि लिखने की तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। फिर नेक्स्ट, चेक कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर का मतलब समझते हो क्या, लीप ईयर क्या होता है, जैसे कभी इसी साल में 4 साल फरवरी जो में होता एक है, बार। हाँ 29 का हो जाता है, बहुत बुरा लगता है कि एक दिन ज्यादा क्यों बढ़ा, बट ठीक है, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, आई थिंक उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, राइट। तो आपको एक कंडीशन लगानी है सिंपल सा, कि जो भी ईयर है अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो उस दिन उसमें मंथ जो होगा, फेब जो होगा वो 19 का होगा। तो फेब 28 और 19 और 29 का ही होता है कि और भी कुछ बढ़ता है कभी कभी, बस 100 साल में एक बार और चीजें चेंज होती है उसके अंदर, पता है कि नहीं।
मुझे भी नहीं पता, सोच रहा था मैं, कुछ तो ऐसा शायद होता है, लेकिन फरवरी महीने को 28 या 29 दिन का ही क्यों रखा गया? बाकी को 30-31, इसको 28-29 क्यों? चलो इसको भी सोचना कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्या सोच के बना दिया। अगला प्रोग्राम ग्रेड इवेल्युएशन, दैट्स वेरी नाइस प्रोग्राम। तो आप लोग अपना ग्रेजुएशन, लास्ट जो आपकी डिग्री होगी, चाहे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो भी है, उसमें आपका ग्रेड कितना है सच्चाई के साथ प्रिंट करवाना, ठीक है। तो जैसे इसमें प्लीज एंटर द स्कोर बिटवीन 1 to 100, तो अगर 90 के ऊपर है तो ग्रेड ए है, और 80 के ऊपर है तो बी है, सी है, डी है या एफ है, और सीजीपीए भी चाहिए, वो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रेड इवेल्युएशन का प्रोग्राम बनाना है कि नंबर आपको पास करना है और आपका ग्रेड क्या है वो पता चलना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। और प्रोग्राम्स देखते हैं। चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5, तो आपको चेक करना है कि जो भी नंबर पास करे वो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये तो वेरी सिंपल है, तो बट इसमें आपको मल्टीपल कंडीशन पास करनी है। ओके, और चेक, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चेक करो कि कैरेक्टर जो है, जो भी कैरेक्टर आप पास कर रहे हो वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या होता है वॉवेल? बस, वॉवेल का मतलब ए क्या होता आई है? ओ यू। वॉवेल क्यों बनाया गया? इंग्लिश मीडियम वाले नहीं लग रहे हो तुम लोग। स्वर, ये हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम, स्वर और व्यंजन, है ना। तो इंग्लिश में इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो वॉवेल क्यों होता है? क्योंकि विदाउट वॉवेल हम कोई वर्ड नहीं बना सकते, यही पीछे लॉजिक था। सब एग्री करते हो? तो WHY क्या है? वाई। तो मेरा भी क्वेश्चन है वाई, बिना वॉवेल के वाई कैसे बन गया? तो इसका मतलब है कि W और Y इज ऑल्सो ए सेमी वॉवेल। उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। तो वॉवेल तो होता ही है 5, 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, इनको भी जान लो। सेकंड क्लास में तुमको लेके चला गया मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो बचपन भी याद कर लिया करो कभी कभी, कि उस टाइम पे ठीक से पढ़ा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अगर आज भी सीरियस से नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर क्या होगा हमारा। इसलिए तुम लोग को बचपन में ले जाता हो कि एक बार एहसास करो कि वहां की गलती अभी भुगत रहे हो, ठीक है। अब गलती मत करो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, है ना, बुढ़ापे में पछतावा होगा, तो वो मत करो, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम, चेक चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कितनी बार करें? ये तो हमने स्टार्टिंग में ले लिया था ना। और चेक नंबर इज विद इन रेंज, दैट्स नाइस, कि कोई भी नंबर पास करो तो चेक कर सकते हो कि रेंज में है कि नहीं। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम जैसा ही है कि 80 पास किया तो रेंज में आ रहा है कि नहीं, तुमने एक रेंज डिसाइड कर लिया 0 to 100, वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ठीक है, कोडिंग लिख के प्रैक्टिस करना है, आसान आसान। फिर नेक्स्ट, मोर प्रोग्राम, थोड़ा ट्रिकी, ले मोर प्रोग्राम करो और खोज के क्या लाएगा वो। चेक इफ नंबर इज परफेक्ट नंबर, ये क्या होता है? परफेक्ट नंबर कौन सा होता है भाई? परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? एंटर नंबर, सम करेगा, फिर बताएगा कि नंबर परफेक्ट है कि नॉट परफेक्ट है। ये तो करके तुम बताओ परफेक्ट नंबर होता क्या है। ए परफेक्ट नंबर इज a number that is equal to the sum of its proper divisors excluding the number itself। गजब का नंबर है यार, निकालो ये है क्या चीज, बताना मुझे भी।
क्या पता इंटरव्यू में पूछा जाए परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम लिखो, ठीक है। तो पता चला कि परफेक्ट नंबर ही हमें नहीं पता है, तो ठीक है। तो लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको लिखना है एक से लिखना है? चाहे जैसे लिखो, इफ एल्स तो आएगा ही आएगा जितने भी प्रोग्राम दे रहा हो। अब तीनों में से तुम कुछ भी यूज करो, चाहे नेस्टेड यूज करो, चाहे लैडर यूज करो, चाहे जो यूज करो, तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है। फिर चेक इफ ए ट्रायंगल इज वैलिड। ट्रायंगल कैसे वैलिड होता है कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, फिर तीनों साइड की क्या चीजें चेक कर सकते हैं। ये भी अच्छा लॉजिक है कि ट्रायंगल वैलिड है। कोई ट्रायंगल है तो वैलिड कैसे, तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे वैलिड है ये भी सोचने वाली बात है। वेरी नाइस प्रोग्राम। कितने हो गए? बस इतना ही करना है कि और भी? लो एक और नंबर आ गया, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर्स। परफेक्ट के बाद एक और है एब्सोल्यूट, ये भी चेक करो। और ये वाले जो पहली बार सुन रहे हो इनको जरूर करना। चेक इफ कैरेक्टर इज डिजिट। नाइस। 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपके पास टाइम ही टाइम है, और एक घंटे में खत्म हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम 3 नंबर्स, ये भी बनाओ। दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है फाइंड करना है। तो आपको 2 नंबर में से नहीं, अब 3 नंबर में से फाइंड करना है। तो जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर्स। चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, इसमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाया है ना? हाँ, छोड़ो इसको। चेक नंबर इज पैलिंड्रोम। मस्त है ये, इसमें भी लूप लगाया है, छोड़ो। चलो बहुत है। अब कल हम लूपिंग पढ़ेंगे। लूपिंग आगे पढ़ के आओ और स्विच पढ़ के आओ। क्या क्या? स्विच और लूप पढ़ के आना है आपको। और जिसका जिसका प्रोग्राम जो जो हो जाए कमेंट डाल देना। डन। यूट्यूब पे तो ये वीडियोस जो है, अब जो लोग क्लास अगर मिस किए होंगे स्टार्टिंग में ज्वाइन करने से पहले, तो आपको स्काइप पे वीडियोस अब नहीं मिलने वाली। अब मैं इस वीडियो को यहाँ से डिलीट मार दूंगा और इसको यूट्यूब पे रखूंगा, आपका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के, और वो यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे चैट पे दे दूंगा। तो यहाँ से आपको वॉच करना है, इसलिए सब लोग अपना मेल आईडी दे दो, क्योंकि वो प्राइवेट चैनल रहेगा आपका। ठीक है, इससे ये होगा कि आप सच में पढ़ रहे हो कि नहीं, वीडियो देख रहे हो कि नहीं, वो मुझे पता चलता रहेगा। ट्रैकर लगा है वहाँ पे, ठीक है। और वो वीडियो डिलीट भी नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे स्काइप पे कभी गायब हो जाती हैं, तो वहाँ गायब वायब भी नहीं होगा, आपका परमानेंट पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको वॉच करते रहना है। डन। ओके, और कोई क्वेरी रहती है तो वहां भी पूछ सकते हो, अदरवाइज कल तो है ही अपना क्लास। और इसको सीरियसली थोड़ा सा पढ़ो, तुम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो पढ़ाई को। और जो लोग घर से बैठ के पढ़ रहे हैं ना, आ सकते हैं, उनको आना है। मैं तो हम पूरी क्लास ऑनलाइन कर देंगे फिर क्यों आखिर में 2-4 लोग भी क्यों आए, है कि नहीं? फिर मैं भी घर पे आराम से लेटा रहो, लेटे लेटे मैं भी पढ़ाओ, आप भी लेटे लेटे पढ़ो। ना तुम्हें समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, ऐसे खेलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब तक पढ़ना है सीरियसली पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो रेस्ट ले लो। तो वीक ईयर, ये ईयर एंड में कोई प्लान है किसी का छुट्टी लेने का? यस सर। कौन सा भाई, शादी वादी है 20 क्या? नहीं, 23rd वाले वीकेंड पे 22 21 उसमें अवेलेबल नहीं हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? ऐसे कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ। अच्छा, कहीं जाना है, बस घर से निकल जाना है। ठीक है, अच्छी हाँ। बात है। बाकी सब अवेलेबल हो? नो सर।
28 और 29 वाला मैंने सोचा सब लोग नहीं अवेलेबल होंगे, ज्यादा गर्दी होगी बाहर, तो तुम भी उस गर्दी में घुस जाना और क्या करना है। अच्छा पहले वीकेंड पे सस्ता पड़ेगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, तो जिसको छुट्टी लेना है जो भी करना है कर लो, पढ़ना तुम्हें ही है, ठीक है, पढ़ना तुम्हें ही है, प्रायोरिटीज को अपने देखो अपने हिसाब से, राइट। मैं भी गायब हुआ तो बता दूंगा, लेकिन जहां जाऊंगा लैपटॉप लेके जाऊंगा, 1 घंटा क्लास ही तो लेना है, ठीक है। हाँ सो के तो उठ गया उस टाइम तो, ऑफिशियल लेकिन छुट्टी नहीं है क्या फिर? नहीं सर ऑफिशियल कहाँ है, किस कंपनी में ऑफिशियल छुट्टी है बताओ। मुझे लगा आपने पूछा तो फिर बोल दोगे कि अभी हाँ 28 29 बहुत हेक्टिक हो रहा नहीं है वो तो ले तब लो। मैं पूछता इसलिए हूँ कि अगर 50% से ज्यादा जनता जा रही है तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि जहां जा रहे हो मुझे भी ले लेना साथ में। मैं इसलिए पूछ रहा था, बाकी और कोई रीजन नहीं था। अब तुम्हें खुद नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता ना। That is yet to be decided, so हाँ तो I ठीक है will कोई let बात you नहीं। know once we finalize. ओह रियली, ओके सर Sure, लेट मी नो, विल प्लान दैट। चलेगा सर पक्का। ठीक है ओके, चलो फिर कल कनेक्ट करते हैं, सब लोग पूरा प्रोग्राम बनाओ और ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का, ठीक है। ओके बाय। Thank you. Bye bye.